हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, तो आप वैसे तो क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो यानी कि आपके पास जो भी वेरिएबल है, जैसे आपके पास ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में 4x+2 में आपके पास वेरिएबल क्या है? x। तो जो भी वेरिएबल है x में है, जैसे यहाँ पे u में है, ये वाली जो पोलिनोमियल है ये u वेरिएबल में है। ठीक है, ये वाली पोलिनोमियल आपकी x वेरिएबल में है। तो जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या फिर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 to 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो पोलिनोमियल कंसीडर नहीं होगी। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th में क्या आएगा, क्लास 9th में आपने ये कर लिया है कवर, पोलिनोमियल की डेफिनेशन एंड डिग्री क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, ये भी क्लास 9th का है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4x+2 में क्या है आपके पास, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे 2y² माइनस 3y+4, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है? y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये पोलिनोमियल होगी डिग्री 2 की। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपके पास? 3। ओके, अब जैसे ये है आपके पास एक्सप्रेशन लाइक 1/x-1 √x+2 एंड लाइक दिस एक्सेट्रा आर नॉट पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे, देखो आप इस सेकंड एग्जांपल को, √x+2, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर क्या है आपके पास? 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं होता ना, फ्रैक्शन है ये। तो इसलिए हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर? अब आपके पास है आगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जिसमें x, x में अगर पोलिनोमियल है तो x की हाईएस्ट पावर, y में पोलिनोमियल है तो y की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, थर्ड है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक में क्या होगा, आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, बस आपके पास इतना ही है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा पोलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो पोलिनोमियल ही नहीं है। तो आपके पास जितने भी पोलिनोमियल होंगे उसमें हाईएस्ट पावर आपको होल नंबर ही मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल के टाइप, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, थर्ड हमने देखा क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। क्लियर? अब हमारे पास है टॉपिक कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ये आप क्लास 9th में हालांकि पढ़ के आए हो। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? देखो जैसे ये एक पोलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x-4। अब इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि इस पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है, इस x² माइनस 3x-4 की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू जो अगर मैं इस पोलिनोमियल में एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट की जाए तो वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0। तो उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4। तो हमारे पास क्या आएगा? हम्म, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 4 - 6 - 4। तो हमारे पास क्या है? -6। तो -6 आया है, 0 तो नहीं आया। तो ये जो x इक्वल टू 2 है इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन भी होगी, ये रही डेफिनेशन। A real number k is said to be zero of the polynomial if p of k is equal to 0। यानी कि अगर मैंने x के प्लेस पे k वैल्यू को पुट किया और वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया तो हम उस k को कहेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास, अब आते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे 2.1 पे। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज का। हम पहले एक्सरसाइज कवर करेंगे। देखो एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x। आपके पास ये कुछ पोलिनोमियल के आपको ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हम ना इसको पहले सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। हमें फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको क्या बताया था? जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या हो जाए? जीरो। अब एक्स की वैल्यू मैंने कुछ भी पुट की, वहां पे जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? जीरो। एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो कितने नंबर ऑफ टाइम ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा? y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है ना। अगर यहाँ पे x है तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो। सेकंड ग्राफ में देखो, वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? वन। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है? वन, टू, थ्री, थ्री टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? थ्री। एंड फोर्थ में देखो, वन, टू, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? टू। वन, टू, थ्री, फोर, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? फोर। वन, टू, थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? थ्री। देखो अगर आपके पास y इज इक्वल टू पी एक्स है, अगर p इंटू यहाँ पे x है, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? जीरो, इसलिए हम एक्स एक्सिस को चेक कर रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे गिवन हो y x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, मतलब यहाँ पे इस x के प्लेस पे p ऑफ y हो, तो आप चेक करोगे कि y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे x क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बस अगर p ऑफ x है तो आपको x एक्सिस चेक करना है, p ऑफ y है तो आपको y एक्सिस चेक करना है। क्लियर? सेम आपका ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप खुद से ट्राई करना। आप फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। क्लियर? तब तक आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे।